क्या कल दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा हंगामा होने वाला है? पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 163 इन्फोर्स कर दिया है। वही सेक्शन 163 जिसे पहले हम धारा 144 के नाम से जानते थे। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने कल 20 जुलाई को एक बड़े चलो सांसद मार्च का कॉल दिया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कल ये चलो सांसद मार्च निकल पाएगा? नीट एग्जाम में हुई इरेगुलरिटीज के खिलाफ चल रहे ये यूथ आंदोलन अब किस मोड़ पर पहुंच गया है? सोनम वांगचुक, अभिजीत टीपके और कॉकरोच जनता पार्टी कल ऐसा क्या करेगी? जंतर मंतर पर 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अचानक हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्होंने वहां से एक बड़ा संदेश भेजा है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की एक एक बारीकी को एक सीनियर जर्नलिस्ट की नजर से डिकोड करेंगे। हाई सिक्योरिटी और सेक्शन 163 के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली का सिक्योरिटी स्टेटस क्या है। मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। न्यू दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करके साफ कर दिया है कि सीजेपी के इस प्रपोज चलो सांसद मार्च के लिए ना तो कोई परमिशन मांगी गई थी और ना ही कोई परमिशन दी गई थी। पुलिस ने पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 163 इन्फोर्स कर दिया है, जिसका मतलब है कि 5 या उससे ज्यादा लोगों की एक जगह इकट्ठे होने की किसी भी तरह के प्रोटेस्ट मार्च या डेमोन्स्ट्रेशन पर पूरी तरह से बैन है। अगर किसी ने इस रूल को तोड़ा तो उस पर बीएनएस की सेक्शन 223 के तहत एक्शन लिया जाएगा। जंतर मंतर को छोड़कर पूरे लुटियंस दिल्ली को एक तरह से फोर्ट्रेस में बदल दिया है। वहां 3 टायर सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पार्लियामेंट्री फोर्सेस को भी उतार दिया गया है। हर एक व्हीकल की चेकिंग हो रही है और सीसीटीवी से पूरे एरिया पर राउंड द क्लॉक नजर रखी जा रही है। अब भैया आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ इसका क्या कनेक्शन है? नीट यूजी एग्जाम में जो पेपर लीक और स्कैम के एलिगेशन सामने आए थे और उसके बाद जिस तरह देश भर में लाखों स्टूडेंट्स का गुस्सा फूटा था, ये मूवमेंट उसी का नतीजा है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत टीपके इस पार्टी का नाम को लेकर स्टार्टिंग से ही चर्चा में रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ स्टूडेंट्स को लेकर ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, वो तारीफ के योग्य है। इसके बाद सोनम वांगचुक जी इस प्रोटेस्ट से जुड़े, उन्होंने एक लंबी भूख हड़ताल की और उसके बाद आज सुबह ही पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन दर्शकों, अब बात बढ़ चुकी है। मांग है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, पब्लिक एग्जाम के सिस्टम में रिफॉर्म्स के बदलने की। लेकिन दर्शकों, कल 20 जुलाई को सबने ये मांग की थी, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स जिनमें अब विपक्ष भी आ गया है, इन्होंने ये मांग की थी कि एक चलो संसद मार्च करेंगे। कल से ही मॉनसून सेशन शुरू है और इसी वजह से अब ये धारा 144 लगाई जा चुकी है, सेक्शन 163 से कहते हैं। और दर्शकों, इसी वजह से कल अगर जंतर मंतर की उस प्रोटेस्ट साइट से एक कदम भी कॉकरोच जनता पार्टी बाहर रखती है तो वो इलीगल होगा, वो बैंड प्रोसेस होगा और इसके बाद उन पे कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यानी कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से अपना दबदबा बनाया है, दुनिया को ये दिखाया है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की गलती की वजह से कई लोगों की जान गई, ऐसा उनका कहना है। नीट पेपर लीक हुआ और इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ सरकार की जवाबदेही की मांग करते हुए अब कल कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूव बेहद देखने योग्य होगा। लेकिन कल अगर वो जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट साइट से एक कदम भी बाहर रखेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प है कि कल होता क्या है। ऐसे में जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.